देखिए बच्चों, ये 9th और 10th पर आधारित प्रश्न है जो कि बराबर बोर्ड में भी पूछता है और 9th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और 10th के लिए तो मान लीजिए ये है। जिससे मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न जो कि बोर्ड में बराबर क्वेश्चन टच करता है। जिससे मान लीजिए परिमेय संख्या है, यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 22/7, √4, 3/5, ये क्या हुआ? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √7, √5, पाई etc। इसके मतलब कि जैसे परिमेय संख्या का अपोजिट मान लीजिए, समझ लीजिए परिभाषा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जो कि इसको हम बहुत विधिवत उदाहरण द्वारा हम आप लोगों को समझा रहे हैं, जो कि स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसको देखिएगा, समझिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के बीच आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए पाई दिया है। पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको क्या बोल देंगे? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर यही पाई का मान, जिससे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर यही पाई का मान 22/7 दे दे, इसे दे दे 22/7 किस प्रकार की संख्या है, तो यही क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण दे देगा 3 + √23 और -√23 किस प्रकार की संख्या है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 3 + √23 और -√23, ये क्या है? एक प्लस में है और एक क्या है? माइनस में। दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा? 3। 3 क्या हो गया? परिमेय संख्या। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण दे दिया कि √25 किस प्रकार की संख्या है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। √25, जो कि √25 का वर्गमूल क्या होता है? √25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 क्या हो गया? परिमेय संख्या। आप स्पष्ट समझ जाइएगा कि अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में रहेगा, अगर उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो समझिएगा कि वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जिससे मान लीजिए कि √25 दिया है, √25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5, तो समझिए कि क्या हो गया? ये परिमेय संख्या। अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आप लोग समझिएगा क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या। जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में हो या भागा के रूप में हो या गुणा के रूप में है, आप लोग को उदाहरण से और स्पष्ट हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे मान लीजिए कि 3 + √4 दिया है। 3 + √, क्या है? 4। किस प्रकार की संख्या है? किस प्रकार की संख्या है? तो 3 तो मान लीजिए परिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। 3 2 क्या हो गया? 5। क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्वेश्चन अपरिमेय संख्या को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 + √11, हम जान रहे हैं कि √11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको बनाना क्या है? डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर, जिससे मान लीजिए हम 7 दे रहे हैं, इसी पर आधारित प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √49 किस प्रकार की संख्या है। एक और उदाहरण देते हैं। √56 किस प्रकार की संख्या है।
और इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।